शांति। आज की तारीख है 9/12/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बाबा ने हम बच्चों को सृष्टि पर आकर के नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए रोज हम बच्चों को ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो आज भी पढ़ाई के फायदे बताते हुए और इस पढ़ाई में हमारे सामने आने वाले जो भी विघ्न है या याद में रहने के लिए जो भी हमारे सामने माया विघ्न डालती है, उन विघ्नों पर समझाते हुए मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। दूसरी बात बाबा बताते हैं कि इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी बात में मन के अंदर कोई संशय आवे तो बाबा की मुरली पढ़ने से ये संशय दूर हो जाता है। प्रश्न है आज का, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर है, मीठे मीठे बाप दादा ने 4 बातें बताई है, तो आप सभी नोट करते जाएंगे। बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात बाबा कहते हैं, अपने कैरेक्टर्स पर, चारित्र के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दो। तीसरी बात बताते हैं कि अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो क्या होगा? हल्के हो जाएंगे। चौथी बात बाप दादा कहते हैं कि बाप जो शिक्षा देते हैं ये उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। पढ़ाई पढ़ करके और एक बाबा को याद करके पतित से पावन बनने की धारणा करके बाबा कहते हैं स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप को जीत लो। तो ये 4 बातें बाबा ने बताई। अब धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 बिंदु है बहुत ही अच्छी बात जो रोज रोज की जीवन के अंदर घटती रहती है, उसके लिए बाबा ने युक्तियां बताई हैं। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो क्या करना है? सुना अनसुना कर देना है। कई बातें कई सुनाते हैं तो सुना अनसुना कर देना है, पर ऐसे नहीं। जहां आवश्यक कोई आदरणीय माननीय व्यक्ति हमें कोई शिक्षा दे तो हम उसका भी सुना अनसुना कर दें और उनका डिसरिगार्ड करें, नहीं। तो बाबा कहते हैं, हियर नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है, क्योंकि योग से हमें सहन करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। इसीलिए अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ाना है। नंबर 2, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी भी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए, माया अगर चोट पहुंचाती है तो क्या करना पड़े? तो बाबा कहते हैं अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान है आज का, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आशा करती हूँ ये आपका ही टाइटल जो आपका प्रैक्टिकल में है वो बाबा ने वरदान के रूप में बताया।
जिस वरदान को आपने धारणा में लाया है। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। कितने खुशनसीब बच्चे हैं हम। स्वयं भगवान हमको सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ मुश्किल तो हो ही नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, ध्यान दें सभी, जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय क्या करें? बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। हाँ, हमें तो कोई शिक्षा यही देंगे सभी कि बाप को याद करो, बाप साथी है। लेकिन बाबा आज कहते हैं बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो तो क्या करें? प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है बहुरूपी बन। हाँ, ध्यान से सुने, बहुरूपी बन माना हमको भी बहुरूपी बनना है। क्यों? तो माया के बहु रूपों को परख सके। तो बहुरूपी बन, माया के बहु रूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।